राम का शरीर दिव्य है ना, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का शरीर दिव्य चिन्मय, इसीलिए के सच्चिदानंद, सदघन चिदघन आनंद घन है राम। तो वो दिव्य शरीर का सब मैटर, इंद्रिय मन बुद्धि सब दिव्य है, वो उसकी भीख मांग लो, बस सीधी सी दवा है। तप प्रभावा देव प्रसादाच, वेद कह रहा है, उनकी कृपा से, देव प्रसादाच, उनकी कृपा से उनको जान सकते हो, उनको देख सकते हो। जैसे व्यवहार करते हो माँ बाप बेटा आदि से, ऐसे कर सकते हो। किया है रामावतार कृष्णावतार में, नचाया है गोपियों ने, उनको नाचना पड़ा है। छाछ देकर, मक्खन दूध घी नहीं, मक्खन माइनस। तो वो जो उपाय है, उस उपाय को शास्त्र वेद नाम रखे हैं भक्ति। ध्यान दो, भक्ति भक्ति। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जिसकी भक्ति भगवान में जैसी है वैसी ही भक्ति सिद्ध महापुरुष गुरु में भी हो, ऐसी भक्ति करने वाले पर भगवान की कृपा होगी, तब वो भगवान की अलौकिक इंद्रिय मन बुद्धि मिलेगी, तब राम का लाभ मिलेगा। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक, बस वही भगवान को जान सकता है। और चिरम विचिन्वन, करोड़ कल्प तुम बुद्धि लगा के मर जाओ भगवत कृपा नहीं पा सकते, भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, उसकी कृपा से मिलेगा। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन, सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई, और जाने बिनु न होय परतीति, और बिनु परतीति न होई ही प्रीति। बड़ी सीधी सी बात है, ये लिंक है। भगवान की कृपा हो नंबर 1, फिर भगवान को हम जाने नंबर 2, फिर भगवान में विश्वास हो नंबर 3, फिर भगवान में प्रेम हो नंबर 4, फिर भगवान पिघल कर कृपा करें। तो क्यों जी, ये तो अच्छी बीमारी है, पहले कृपा बाद में कृपा, तो हमारी छुट्टी। हमको क्या करना है अब पहले भगवान से सवाल करो कि तुम पहले कृपा करो तो हम जाने। अब पहला काम भगवान का है। नहीं 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 नहीं, मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई। तुलसीदास ने कितना सुंदर उत्तर लिखा है। मन क्रम बचन
100% माम एकम शरणम ब्रज, शरण में जाओ, तब वो कृपा मिलेगी, तब जानोगे, तब विश्वास होगा, तब भक्ति मिलेगी, तब भगवान का ग्रहण होगा, तब तुम्हें कौशल्या वाला सुख, दशरथ जी वाला सुख, लक्ष्मण भरत वाला वो आनंद मिलेगा। तो कृपा करने का जो साधन है उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति, भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है जैसे तुम पैदा हुए थे ना, वहीं फिर चली जाओ। क्या मतलब? मतलब इतने भोले बन जाओ कि सब चतुराई सब समाप्त कर दो। ये जो दुनिया भर की 420 कमाया है जिंदगी भर में, वो सब फेंक दो। पांडित्यम निर्विद्य बाल्ये न तिष्ठा से, वेद कह रहा है, छांदोग्योपनिषद। पंडिताई, बुद्धिमानी, ये दुनिया भर की जो चालाकी हमने संसार से स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इकट्ठा की है, ये गोबर गणेश फेंक दो और फिर भोले बालक बन जाओ। आप लोग जहां बैठे हैं श्रृंगवेरपुर है, यहां केवट का प्रकरण आप लोगों ने पढ़ा सुना समझा होगा। वो केवट क्या था? केवल भोला, इतना भोला कि उसकी समझ में और कुछ नहीं आ रहा है। वो कहता है जब पत्थर इतना कड़ा और वो स्त्री बन सकता है, तो मेरी तो लकड़ी की नाव है। इतना भोला है। तो अगर मैं चरण धो लूं तो वो धूली जो है वो मिट जाएगी, तब फिर कोई बात नहीं है, हम पार कर देंगे इनको। ये इसी अवस्था पर जाना होगा अगर किसी को राम से मिलना है तो। हम संसार में जितनी 420 सीखे हैं, बनावटी, शो, दिखावा। आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते नहीं, लाओ भाई नाश्ता लाओ, और अंदर से ये भावना हो रही है कहां से टपक पड़ा। दिन रात हम लोग क्या करते हैं, उसको एटिकेट कहते हैं लोग, सभ्यता। ये सभ्यता है कि धोखा है। माँ धोखा दे, बाप धोखा दे, बीबी धोखा दे, पति धोखा दे, बेटा धोखा दे, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। वेद कहता है नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। बृहदारण्यकोपनिषद। यानी कोई स्त्री पति के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकती, प्यार वार सब धोखा। कोई पति स्त्री के सुख के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने सुख के लिए करते हैं, अपने। ध्यान दो, मैंने प्रारंभ में क्या कहा था, सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो जब तक राम का आनंद न मिल जाएगा तब तक हम अपने आनंद के लिए ही कुछ सोचेंगे, करेंगे। वो माँ के प्रति करें, बाप के प्रति, बीवी के प्रति, अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए। अब मम्मी से पैसा लेना है, क्या बहाना बनावे? अब बीबी से ये स्वार्थ सिद्ध करना है, अब पति से ये स्वार्थ सिद्ध करना है, तो वो तरकीबें सोचता है बेचारा, जितनी बुद्धि है। ये पड़ोसी से स्वार्थ सिद्ध करना है, ये इस आदमी से, इस कलेक्टर से, कमिश्नर से, गवर्नर से। क्या करें? उसकी दावत करो तो ये काम हो जाएगा।
यानी हम करते तो ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने सुख के लिए ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तब तक जब तक रामानंद, कृष्णानंद, प्रेमानंद, दिव्यानंद न मिल जाएगा अपने सुख के लिए। तो अपना आनंद राम से मिलेगा और राम कृपा से मिलेगा, और राम कृपा सरेंडर करने से। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। गीता 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। अर्जुन तमेव, उसकी ही शरण में जा। ही वेद भी वही कह रहा, तमेव विदित्वा, उसको ही। तग्वंहा देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये, श्वेताक्षतरोपनिषद कह रहा है। केवल उसी की शरण जाने पर कृपा प्राप्त होगी, और शरण जाने में सब चतुराई छोड़कर भोला बनकर रोना पड़ेगा। बड़ी मोटी अकल की बात। आद्यागमत यदि श्रवत सहस्रनीभिरूति भी, ऋग्वेद कहता है। अरे मनुष्यो, भगवान बड़ा भोला है, उसको ठग लो। अच्छा, कैसे ठग ले? रोकर आंसू बहा दो, बस वो पिघल जाएगा। उसकी वीकनेस यही है। संसार में लोग जब किसी से स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो उसकी वीकनेस का पता लगाते हैं। इसकी वीकनेस क्या है? ये पैसा चाहता है। ठीक है, तो पैसा दे दो, अपना काम हो जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान की वीकनेस है जीव का रो देना। हमारी संसारी माँ जो होती है, उसकी वीकनेस भी यही है। जब बच्चा रोया, क्या हुआ? सब काम छोड़ के जाती है बच्चे के पास। वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा शरणागत है। कोई चतुराई नहीं है उसके पास, कोई बनावट नहीं है, कोई शो नहीं। वो रो देता है। भूख लगी, रो दिया। पेट में दर्द हुआ, रो दिया। ठंड लग रही है, रो दिया। यही तुमको करना है। जब माँ देखती है बच्चा बड़ा होने लगा तो कुछ कुछ कम करने लगती है, और जब बच्चा बड़ा हो गया तो माँ कुछ नहीं करती है। नहाए नहीं? मम्मी कल तक तो तुम नहलाती थी, अरे अब बड़ा हो गया, नहा जा। डांट खा रहा है। जिसकी खुशामद करती थी माँ, नहलाना है, मैं नहीं नहाऊंगा, ठंड लग रही। चल, ठंड का बच्चा, नहाना पड़ेगा। और अब डांट रही है माँ, नहाया क्यों नहीं? ऐसे ही जब हम लोग अपनी बुद्धि से सब वर्क करते हैं अहंकार युक्त, तो भगवान कुछ नहीं करते, केवल नोट करते हैं। हमारे आइडियाज नोट करते हैं भगवान, वर्क नहीं नोट करते। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट के यहां भी कानून है कि अगर मंशा खराब हो तो वो अपराध है। अगर मंशा खराब नहीं है तो मर्डर भी हो गया किसी से तो अपराध नहीं है। हमारी गाड़ी ठीक, हमारी ब्रेक ठीक, हमारी सब चीज ठीक, वो आके हमारी गाड़ी के आगे पड़ गया, मर गया, मैं क्या करूं? वो एक्सीडेंट है। मंशा मेन होती है कर्म में, भगवान के एरिया में। अब संसार में तो गवाही फवाही चलती है। यहां तो कोई सर्वज्ञ है नहीं, लेकिन कर्म वही है जिसमें मन की मंशा हो, मन का अटैचमेंट हो। हम लोग, हमारे देश में कितना कीर्तन, भजन, रामायण सब हो रहा है, लेकिन मन का अटैचमेंट संसार में है। और वाणी से पाठ हो रहा है रामायण का, रोज सुंदरकांड पाठ होता है, रोज। अरे अक्षरों को पढ़ने से क्या होगा भाई? अरे रामायण क्या कहती है? मिलहि न रघुपति
बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जब जोग ज्ञान वैराग्य से राम नहीं मिलते तो तुम अक्षरों को पढ़ के राम से मिल लोगे। एक बार गीता प्रेस वालों ने निकाला उपोद्धार से हनुमान प्रसाद कि 108 बार रामायण का पाठ कर ले तो राम मिल जाए। अब बहुत से लोगों ने 216 बार पढ़ा, 2 बार 3 बार 4 बार और कुछ नहीं मिला। हमारे पास आए, कहे महाराज जी मैंने तो ऐसा ऐसा पढ़ा पाठ किया। हमने कहा किस बेवकूफ ने कहा है कि पाठ करने से राम मिल जाएंगे? कहे वो कल्याण में निकला है। हमने कहा कल्याण तो अखबार है अखबार कोई वेद होता है? हमने कहा रामायण में एक चौपाई तुलसीदास जी यह भी लिख देते कि हमारी रामायण को जो 108 बार पढ़ लेगा, पाठ कर लेगा, उसको राम मिल जाएंगे। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ। अरे भाई ऐसे नहीं काम बनेगा, रोकर आंसू बहाना पड़ेगा। जप करने से, पाठ करने से, हाथ से पूजा करने, ऐसा फिजिकल ड्रिल है। इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट ही नहीं करते। मन का प्यार कितना है, काम ही नारी प्यारी जिमी, वो प्रेम होना चाहिए भगवान से। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु, जो जानन हारा। बड़े बड़े ज्ञानी योगी साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरई न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कोई हो बिना आंसू बहाए अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और बिना अंतःकरण शुद्ध हुए राम कृपा नहीं होगी, और बिना राम कृपा के राम का ज्ञान या दर्शन, कोई भी राम संबंधी सामान कोई नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भोले बालक बनकर रोकर भगवान राम के नाम गुण लीला धाम सबका स्मरण करते हुए आंसू बहाना, और कोई कामना न करना। कामना सबसे खतरनाक। जहां काम नहीं राम तहां, ये दुश्मनी है दोनों में, राम और काम में। संसार की कामना ये डाकिनी है। भुक्ति मुक्ति स्पृहाजावत पिशाची, हृदय वर्तते भक्त रसामृत सिंधु। ये 2 डाकिनी है, भुक्ति और मुक्ति। आप लोग मुक्ति मांगते रहते हैं, भगवान हमें उद्धार करो, तारो तारो। अरे मुक्ति तो दुश्मन है। अरे मुक्ति अगर हो गई तो राम आनंद नहीं मिलेगा। काक भुसुंडी से राम ने वर मांगने को कहा, वो चुप रहे। अरे सुना नहीं, वर मांगो, क्या दोगे बोलो? तो काग भुसुंडी मांगू बर, अति प्रसन्न मोहि जान। हाँ, वो बताओ सामान क्या क्या है तुम्हारे पास, तो मैं मांगू? अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, और मोक्ष सकल सुख खान। मोक्ष तक दे रहा हूं, वो सब सुखों की खान ही है मोक्ष। और बड़ा प्रसन्न हूं मैं, अति प्रसन्न। तो काक भुसुंडी ने कहा महाराज अति प्रसन्न आप और किसी पर होइए, हम हमारे ऊपर तो थोड़ा ही प्रसन्न हो जाइए। क्या मतलब? अविरल भक्ति विशुद्ध तब
श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव, तो देहु दया करि राम। वो भक्ति हमको दो, ये मोक्ष मोक्ष हमको नहीं चाहिए, ये तो घोर दुश्मन है। एक बार मोक्ष हो गया तो सदा के लिए रामानंद गया। और अगर संसार में हम भटकते रहे तो हो सकता है कोई संत असली मिल जाए कभी, और हमारी समझ में वो आ जाए और उसकी बताई साधना कर ले तो रामानंद मिल जाएगा एक दिन। अरे तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम को रामानंद मिला, कैसे मिला? अनादिकाल से ये भी संसार में भटक रहे थे, लेकिन जब शरणागत हो गए राम के तो इनको रामानंद मिल गया। तो ऐसे ही हो सकता है संसारी आदमी के ऊपर कभी बुद्धि में आ जाए, कोई संत मिल जाए तो काम बन जाए। इसलिए मोक्ष तो बिल्कुल ही नहीं मांगना। इसीलिए भागवत का जो प्रारंभ है उसमें कहा गया धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमा। कैतव रहित धर्म है भागवत में। कैतव क्या? श्रीधर शंकराचार्य के अनुयायी उन्होंने भाष्य किया, कैतव शब्द का अर्थ मोक्ष तक की, यानी चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों की कामना छोड़ना होगा। वो है निष्काम भक्ति, वो भागवत में वर्णित है। तो मोक्ष तक की कामना नहीं करना है, रोकर उनको पुकार कर उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो, उनकी सेवा मांगो, बस इस कामना से। और सर्वत्र सर्वदा उनको अपने साथ मानो। देखिए आप लोगों में बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारे अंतःकरण में भगवान बैठे हैं। बैठे? हाँ, सबके अंतःकरण में राम बैठे हैं, लेकिन आप मानते नहीं है उसको। मानते नहीं? मानते कैसे नहीं? नहीं मानते। देखिए आप लोग जो कुछ प्राइवेट सोचते हैं, मैं जो सोच रहा हूं बीबी नहीं जानती, बाप नहीं जानता, मम्मी नहीं जानती, बगल में बैठा कोई नहीं जानता, और राम जो बैठे हैं वो ये भूल गए। हम चोरी चोरी खराब चिंतन करते हैं, पाप करते हैं। क्यों करते हैं? राम को भूल गए तभी तो करते हैं। अगर राम को याद रखते, ये विश्वास होता वो अंदर बैठे हैं, तो गलत काम कैसे करते? कोई चोर चोरी करता है, डकैत डकैती करता है तो देख लेता है यहां पुलिस वाला तो नहीं है, कोई और आदमी तो नहीं है, तब तो करता है। और तुम अगर मान लेते कि राम अंदर बैठे, नोट कर लेंगे, फिर कृपा कैसे करेंगे? दंड देंगे फिर तो। ये भूल गए। अब आप कहें 24 घंटे में 24 बार हमने फील किया राम अंदर है, इससे क्या काम बनेगा? जैसे मैं को रियलाइज करते हैं हम लोग हर जगह हमेशा, ऐसे ही अपने बाप को, ये जीवात्मा का बाप है राम, अमृतस्व वै पुत्रा वेद कहता है, तो अपने पिता को भी सदा साथ रियलाइज करना है, हर जगह हमेशा। वो हमारा पालक, हम उसके बालक, दोनों को एक साथ रखो तो अपराध नहीं कर सकते। डर लगेगा, जैसे दुनियावी गवर्नमेंट के कानून से डर लगता है, संसार से डर लगता है। एक छोटा सा बच्चा 8 साल का स्कूल जा रहा है, रास्ते में गरम गरम जलेबी बन रही है, देख के बेचारे के मुंह में पानी आ गया, लेकिन पैसा नहीं लाया आज घर से। तो फिर अरे ते ले के खा ले, अरे पिट जाएगा, चल। देखो इतना छोटा सा बच्चा भी, और पिटने के डर से, आदमी के डर से वह पाप नहीं कर रहा है। अगर कोई ना होता दुकान में, आसपास भी कोई ना देखता होता तो निकाल के खा लेते। हाँ, तो हम लोग संसार से जितना डरते हैं, भगवान से उतना भी नहीं डरते। पाप की बात सोचते रहते हैं बैठे बैठे।
निर्भय हो करके, और कहते हैं हम राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं। क्या मानने वाले हो? किसी का बेटा मर जाए और लेके जा रहा है वो, राम नाम सत्य है बोलते हुए, और रास्ते में उठ के बैठ जाओ, है चुप चुप, क्यों? अरे देखो नहीं बैठ के, जिंदा है तो, अरे जिंदा है तो और अच्छा है, राम नाम बोलो। नो नो, फिर मर जाएगा अगर ऐसे बोलोगे तो। ये बुद्धि का हाल है। बड़े बड़े जो वैष्णवाचार्य और शैवाचार्य हैं, उनका हाल बता रहा हूं मैं। इतना हृदय में अज्ञान भरा हुआ है, और बातें करेंगे सातवें आसमान की। भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सबके अंतःकरण में है, उनका आइडियाज नोट करता है। तो ये खाली जानने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में अभ्यास करना होगा आपको। वो हर जगह है, हमेशा है। तो फिर एक दिन आप राम को जान लेंगे उनकी कृपा से, तो फिर आनंद मिल जाएगा, और आप सदा के लिए सदा पश्यन्त सूरयः तद विष्णु परमं पदम, वेद कहता है, सुबाल श्रुति 6वां मंत्र। सदा भगवान के साकेत लोक में, गोलोक में आनंद युक्त होकर रहेंगे। फिर संसार में नहीं आना होगा। अगर आएंगे तो लोगों पर कृपा, जीवों पर कृपा करने के लिए आएंगे, शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, साकेत बिहारी राघवेंद्र सरकार की।